बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी। रियल नंबर्स के हवाले से हमारी डिस्कशन है, पहले 2 लेक्चर्स में भी, और आज हमारे पास इसका तीसरा लेक्चर है 2.2 एक्सरसाइज। देखा जाए तो 2.2 एक्सरसाइज में कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट कंसेप्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्सरसाइज पे जाने से पहले वो प्रॉपर्टीज़ आप लोग को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग उन बातों को, उन पॉइंट्स को ज़रा जहन में रखेंगे, वो क्लियर होंगी तो फिर आप लोग आसानी से ये 2.2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज़ हो रही हैं, तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ जो है ना स्टूडेंट्स, हम 2 तरह से डिस्कस कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास देखें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को दोनों को साथ साथ आप लोग को बताता हूँ, समझाता हूँ। पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह से रियल नंबर को भी डिनोट किया जा सकता है, सिंपली आर भी लिख लें, एक ही बात है। हमारे पास देखें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। हम इसको देखते हैं क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं 2 तरह से बताऊंगा आप लोग को। पहली बात, इसमें ए जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मीन्स हम एडिशन के लिहाज से देखेंगे। पहली बात कहता क्या है, मैं पहले स्टेटमेंट लिख दूं। क्या है हमारे पास, ये जो इस तरह का सिंबल है इसको याद रखिएगा। ये जो उल्टा ए हमने लिखा हुआ है इंग्लिश लेटर्स टाइप, इसको पढ़ते हैं फॉर द होल, तमाम के लिए यूज होता है। मैं यहां पर लिख के फिर इसको रेज कर दूंगा। इसे पढ़ते हैं फॉर द होल, मीन्स तमाम के तमाम। होल इसको क्या पढ़ेंगे, सिंबल है तमाम। फॉर द होल, कोई से हमारे पास ए एंड बी 2 नंबर्स हैं, बिलोंग्स करते हैं आर से, रियल नंबर से, मीन्स ए एंड बी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। तब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से मुराद क्या होगा, इन दोनों का सम भी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। ये इसकी हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म है। अगर मैं आप लोग को इसको समझा दूं आम नंबर्स लेकर तो मजीद में भी क्लियर हो जाए। हम कहते हैं ये 5 एंड 6 ये रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 5 + 6 जो कि क्या आता है हमारे पास 11, तो 11 भी एक रियल नंबर है। ये सिंबल बिलोंग्स टू या मौजूद है, 11 रियल नंबर में से है या रियल नंबर से बिलोंग करता है 11, एक ही बात है। यही बात यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ रियल नंबर्स। बी पार्ट देख लें, मैं इधर ही बता दूं, विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लिकेशन अगर हो, ये जस्ट मैं इसको हाईलाइट करने के लिए सर्कल लगा रहा हूं। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वही स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, फॉर द होल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन क्या होगा हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बाय बी, बिकॉज इनके बिटवीन सिंबल कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बिलोंग्स करेगा किससे, रियल नंबर से। सेम वही बात 5 एंड 6 हमारे पास बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या आता है हमारे पास रिजल्ट 30, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप लोग को इसकी सिंबॉलिक फॉर्म, उसका नाम पता होना चाहिए। MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और शार्ट भी यहाँ से आ सकता है, आइडेंटिफाई करना कि प्रॉपर्टी है कौन सी। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं या लॉ भी कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ 2 तरह से देख रहे हैं। पहली बात हम इसको देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मीन्स जब 2 नंबर्स रियल नंबर ऐड होते हैं क्या लिखेंगे, वही बात फॉर द होल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो क्या होगा,
हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि इनको ऐड करते हुए ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। कोई किसी भी ऑर्डर से दो रियल नंबर्स को, यही इसकी डेफिनेशन भी है, एनी टू रियल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, ये इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है। मैं अगर लिखना चाहूँ एक आध लिख के बता देता हूँ, एनी टू रियल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरतीब से उनको हम ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल देख लें, बहुत बात क्लियर हो जाएगी। 5 एंड 10 दो रियल नंबर्स, हम 5 प्लस 10 लें या फिर 10 प्लस 5 लें, सेम रिजल्ट सेम आंसर आएगा। और यही कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल सिमिलर बातें हैं। अगर मैं इसको देख लूँ, अब इसका जो कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब इसमें क्या है, स्टेटमेंट क्या बनेगी, एनी टू रियल नंबर्स कैन बी। अब मल्टीप्लिकेशन की बात है तो यहाँ पर एडेड की बजाय हम लिख देंगे मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। क्या बनेगा, फॉर द होल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, then a multiplied by b is equal to b multiplied by a। बिल्कुल यही बात, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ना भी लगाएं तब भी ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है ऑफ रियल नंबर्स। 5 एंड 10 बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि बोथ साइड से रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, सेम आता है। ये सिंपल सा हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। मेरी कोशिश है कि आप लोग को ये चीज़ें, ये बातें इस तरह से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास, या थर्ड प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी एक ही बात होती है, लॉ कह लें या प्रॉपर्टी कह लें। इसमें क्या है, हम इनको भी बोथ साइड से देख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। पहली बात हम इसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अब ये नाम क्या होगा प्रॉपर्टी का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप लोग सिंबल लगा दें या एडिशन लिख दें। क्या होगा, एसोसिएशन ऑलवेज 3 रियल नंबर्स के बिटवीन होगी, 3 रियल नंबर्स। ए बी सी बिलोंग्स करेगा हमारे पास 3 रियल नंबर्स में, रियल नंबर से। हम क्या अब लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें भी वही बात है, एनी 3 रियल नंबर्स को हम जब ऐड कर रहे होंगे तो एनी 2 रियल नंबर्स कैन बी एडेड फर्स्ट। कोई से भी 2 रियल नंबर को हम पहले ऐड कर सकते हैं, बी और सी को पहले ऐड कर दें या ए और बी को पहले ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल होते हैं। अगर मैं एग्जांपल बता दूं इसकी, सपोज हमारे पास 5 है एंड 6 है, 7 है, ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। ये हमारे पास ए की वैल्यू 5 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल होगा 5 प्लस 6 प्लस 7 के। एग्जाम्पल से आप लोग को बात क्लियर हो जाएगी। ये इसको मैंने उसकी स्टेटमेंट लिखी है, अलामती तौर पे लिखा है। देन देख लें, ये 5 6 प्लस 7 हम पहले ऐड करेंगे 13, 5 प्लस 6 को हम पहले ऐड करेंगे, ये प्लस 7, 5 प्लस 13 18 और 11 प्लस 7 ये भी 18। मीन्स कोई से 2 रियल नंबर्स को पहले ऐड कर दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना, इफेक्ट नहीं करता। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल इसी तरह से बी में क्या आएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम बातें, फॉर द होल ए बी सी 3 नंबर्स हैं, बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर में से, तो हम क्या करेंगे, ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वल होगा ए बी इनटू मल्टीप्लाइड बाय बी सी। मीन्स कोई से भी 2 रियल नंबर्स पहले मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। वैसे ही हमारे पास 2, 3 एंड 5 रियल नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसको पहले और 5 को बाद में,
यहाँ पर 2 और ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 15। देन देख लें 30 इज इक्वल टू 30, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है ऑफ रियल नंबर्स। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट अब हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 की तरफ, सॉरी 4 है। मैं नाम नंबर्स ज़रा खुद से दे रहा हूँ, तरतीब आगे पीछे हो सकती है। वो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे हमारे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगा। इसको मैं इधर ही लिख दूं, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ज़रा बातों को समझने की कोशिश करें, मिक्स नहीं करना। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ये एडिटिव आइडेंटिटी। इसकी देखें, हमारे पास अगर देख लें कोई भी नंबर हो, वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर हम क्या करें, उसको किसी भी दूसरे रियल नंबर पे में ऐड करें और वो अनचेंज्ड हो। अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, ताकि वर्ड्स मैं जो रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उनको लिख देता हूँ, वर्ड्स की फॉर्म दे देता हूँ। एनी रियल नंबर एडेड इन अ रियल, इफ अ रियल नंबर, एनी से बजाय हम क्या लेते हैं, इफ अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, एडेड इन एनी रियल नंबर, तो जब हम उसको ऐड कर देते हैं कोई भी एलिमेंट, वो जो भी हमारे पास, उसको हम आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, वो रहता है विल बी अनचेंज्ड। वर्ड्स में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, असल काम क्या है, इफ अ रियल नंबर, कौन सा ऐसा रियल नंबर है जिसको हम किसी दूसरे रियल नंबर में ऐड करें, वो अनचेंज्ड रहे, तो उसको हम कहेंगे वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अब वो है क्या, कौन सा नंबर है, हमें पता है। देखिए एक रियल नंबर है a, ये बिलोंग्स करता है किससे, r से। क्या इसमें ऐड कर दें, आप लोग के सामने है 0 ऐड कर दें, तब भी इसका रिजल्ट a, 0 प्लस a लिख दें, तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, a मीन्स a जो है वो अनचेंज्ड रहता है। तो वो रियल नंबर जिसको हमने ऐड किया किसी भी रियल नंबर में, वो अनचेंज्ड रहा, तो वो रियल नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी को हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट भी, एक ही बात है। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ये होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिकॉज हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल यही बात, इफ अ रियल नंबर, एडेड की वजह अब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एनी रियल नंबर विल बी अनचेंज्ड। अब हमने उसको करना है मल्टीप्लाई, क्या है, फॉर द होल लिखेंगे। ये अब क्या बन जाएगा, फॉर द होल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a मल्टीप्लाइड बाय 1, या फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय a। आप लोग के सामने है, रिजल्ट वही रहेगा, मल्टीप्लाई है, तो इसलिए ये फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऑलरेडी पिछली क्लासेज में भी, यहाँ पर मैं इनको डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ। पता होना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो क्या है हमारे पास, वो 0 है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो हमारे पास क्या है, 1 है। बिकॉज 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें वो अनचेंज रहता है, और 0 किसी नंबर में ऐड करें तो वो भी क्या रहता है, हमारे पास अनचेंज्ड रहता है। अब इसी बात को ज़रा लेके हम आगे चलते हैं।
ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख लेते हैं हम कि आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह के हैं? दो तरह के आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। कौन सा है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर देखें तो वो 0 है, और विद रिस्पेक्ट टू हम देखें मल्टीप्लिकेशन तो वो हमारे पास क्या है? 1। ये एडिशन है, ख्याल रखिएगा, मिक्स नहीं करना। ये प्लस का सिंबल विद रिस्पेक्ट टू मैं एडिशन के लिए लिख रहा हूँ, और ये मल्टीप्लिकेशन है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ज़रा इसको सामने रखते हैं, हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट। हमारे पास जैसे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐसे ही हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी होता है। क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एक तो बात बहुत सिंपल सी है एडिटिव इनवर्स के लिए। क्या है हमारे पास? एडिटिव इनवर्स क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बात कर रहा हूं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? फॉर द होल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन क्या होता है हमारे पास? देयर एग्जिस्ट, कोई ऐसा नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट माइनस ए, वो भी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। किस तरह से? सच दैट, क्या बात बनेगी? अगर मैं अब इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर दूं, या इस नंबर को पहले और इस नंबर को बाद में, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और ये नंबर्स ए एंड माइनस ए, ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, एंड माइनस ए का एडिटिव इनवर्स प्लस ए। बिकॉज एडिटिव इनवर्स है, दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? एडिटिव आइडेंटिटी आता है। कोई भी नंबर ले लें, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, सपोज हमारे पास 5 है, तो -5 भी रियल नंबर्स में मौजूद होता है। बिकॉज अगर मैं इनको इस तरह से ऐड कर दूं तो इनका रिजल्ट क्या आता है? 0, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या होता है हमारे पास होगा? तो फिर हम लेंगे, वो एडिटिव इनवर्स था, तो ये हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ये भी फॉर द होल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट, क्या होता है हमारे पास? मैं ऐसे ज़रा वर्ड्स में लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर आप लोग को समझने में। वैसे इसका सैम्पल भी है। देयर एग्जिस्ट 1/a, वो भी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। क्यों? सच दैट, इस तरह से, चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है a मल्टीप्लाइड बाय a 1/a इज इक्वल टू 1। ये a एंड 1/a ये क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। बिकॉज क्यों है? बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। सपोज हमारे पास 5 है, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5। ये क्यों होगा? बिकॉज हम इनको अगर मल्टीप्लाई करा दें तो रिजल्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी के हवाले से कुछ बातें थी, बेसिक बातें थी। ऑलरेडी मिडिल क्लासेस में भी इनका कंसेप्ट मौजूद था, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आप लोग को ये बातें समझ आई होंगी। हम इन्हीं को ही आगे फिर क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देख लें मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या इस तरह से हम नाम दे लेते हैं। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव, हम कह लेते हैं मल्टीप्लिकेशन,
विद रिस्पेक्ट टू या ओवर या इस तरह के हम इसको चले प्रॉपर्टी का नाम दे लेते हैं। एक ही मैं चेक करा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन है, क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, इसकी खूबी क्या है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये भी किस तरह से, दो तरह से है, बल्कि अगर मैं इसको कह दूं ये चार इसके टाइप्स बन जाए। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। पहली बात विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, जरा देख लें। फॉर द होल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी से भी मल्टीप्लाई और ए सी से भी मल्टीप्लाई। हम इनको पहले यूज कर चुके हैं, मैट्रिसेस के अंदर भी ये इस तरह से सेटिस्फाइड होता है। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिकॉज हम इनको ऐड कर रहे हैं। अच्छा, यही काम, यही इसको अगर हम कहें तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट से, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर ऐसा भी हो जाए, मैं ऐसे कर दूं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, मीन्स अब नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट से हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी सी। तो हम इसको क्या कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिकॉज नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अगर मैं इसको बी देख लूं तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं, हम कह सकते हैं अब सब्ट्रैक्शन, ये माइनस का सिंबल है। सारा काम वही, लेफ्ट राइट वही कहलाएगा। फर्क क्या पड़ेगा, ए, अब ये ऐड हो रहे थे, ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट, देन ये ए बी और माइनस ए सी हो जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। बिल्कुल इसी तरह से ए माइनस बी हो तो ये फिर राइट होगी। अगर मैं राइट से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए सी माइनस बी सी। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है, इसकी ये खूबी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी। ये लेफ्ट से भी डिस्ट्रीब्यूट होती है और राइट से भी हमारे पास हो सकती है। ये इसके नाम, ये प्रॉपर्टीज, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। प्रॉपर्टीज हमारे पास और भी इसकी हैं आप लोग के सिलेबस में, रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, इक्वलिटी की या इनइक्वलिटी की भी प्रॉपर्टीज हैं। वो जस्ट आप लोग के जो सिलेबस में या इधर यूज हो रही हैं, मैं वो आप लोग को साथ साथ बता देता हूँ। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अब। एक्सरसाइज 2.2, इन बातों को जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई 2.2 एक्सरसाइज के लिए आप लोग को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग बार बार वीडियो को बैक करके सुन के जब ये क्लियर हो जाए फिर एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो आप लोग के लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, काम क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट उसमें कहता क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जस्ट हमने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। पहली बात देख लें क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पिछली बातें गौर से सुनी देखी तो आप लोग के सामने है, एडिशन का ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आप लोग इस तरह से भी लिख लें या सिंबल भी डाल सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट की आप लोग की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज को गौर से सुन लें, देख लें, फिर आइडेंटिफाई आप लोग के लिए करना बहुत आसान है। नेक्स्ट अब देख लें हमारे पास जो सेकंड पार्ट है क्या लिखा है, ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वल लिखा हुआ है ए इंटू बी सी। 3 नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप लोग को पता है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। मैंने अभी बताया आप लोग को, तो ये आप लोग लिख लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टी है, ये है विद रिस्पेक्ट टू, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये इस प्रॉपर्टी का नाम है। जरा देख लें थर्ड पार्ट, देख लें थर्ड पार्ट बहुत सिंपल सा है। जस्ट आप लोग ने नाम देने हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। मीन्स कोई ऐसा रियल नंबर किसी और से रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, अनचेंज्ड रहेगा, तो ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम इसको कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको हम क्या कहते हैं,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। ये थर्ड हो गया। फोर्थ देख लें ज़रा नाम उसका। हाँ जी, फोर्थ ज़रा मैं इधर ही बता देता हूँ, लिखा हुआ है x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y और x हमारे पास लेस देन y है। प्रॉपर्टी जो इसमें यूज़ हो रही है वही बता देता हूँ। बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज़ थी, जस्ट हमारे पास ये यहाँ पर इनइक्वालिटी आ गई है। तो उस हवाले से मैं ज़रा आप लोग को बता दूँ, x एंड y जो हैं ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, रियल नंबर्स। पहले वो बता दूँ आप लोग को क्या है हमारे पास, फॉर द होल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कोई से दो रियल नंबर्स हैं। इस प्रॉपर्टी को हम ट्रैकोटमी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं। ये ट्राइकोटमी, ट्राई से मुराद होता है हमारे पास तीन, मतलब दो रियल नंबर्स हैं, उनमें तीन ये ऑप्शन हो सकती हैं। क्या ऑप्शन हो सकती हैं, सपोज कर लेता हूं, पहले मैं ले लेता हूं। क्या है हमारे पास, नंबर है 5 -3 एंड 1। क्या कंडीशन, सॉरी दो नंबर्स, कोई से दो नंबर्स, तीन उसमें हो सकती हैं। या तो वो दोनों रियल नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये देख लें इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो एक नंबर दूसरे से क्या होगा, ग्रेटर होगा, या ये कंडीशन होगी, या फिर हमारे पास क्या होगा, एक नंबर दूसरे से लेस होगा। अंडरस्टूड सी बात है स्टूडेंट्स। कोई से हम दो नंबर ले लें रियल नंबर, या तो वो इक्वल होंगे, इक्वल नहीं है तो उसमें से एक नंबर दूसरे से ग्रेटर होगा या लेस होगा। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड मस्ट है, इसलिए आर लिखा हुआ है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट था, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया, इसका नाम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। एमसीक्यूज के हवाले से बातें आती हैं और इसकी कोई डिटेल नहीं है, जस्ट आप लोग को पहचान होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि प्रॉपर्टी यूज कौन सी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में देखें, ए बी इज इक्वल टू बी ए। मल्टीप्लिकेशन में आर्डर मैटर नहीं करता दो नंबर्स के बिटवीन, इसको हम कहते हैं, आप लोग को अभी पहले बता चुका, ये कहलाता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर लॉ कहलाता है। और ये विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ है या प्रॉपर्टी है इसके अंदर। नेक्स्ट अब देख लें हमारे पास क्या है, सिक्स्थ पार्ट देख लें, उसमें लिखा हुआ है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। कहता है अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये है a इज इक्वल टू बी। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी में इसमें जो खूबी है, ये कैंसल आउट हो रहे हैं बोथ साइड से। देख लें, इधर सी है, इधर भी सी है, लेकिन कहता है ये दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू बी, मीन सी को कैंसिल कर दिया है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ऐड हो रहे थे कैंसिल कर दिया है, तो इसको हम कहेंगे ये कैंसिलेशन है प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, बिकॉज ऐड हो रहे थे तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। मैं साथ ही बता दूं वो कैसे होगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास जो सी था जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको कैंसिल किया, तो वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और जो ऐड हो रहा है वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या होगा, एडिशन होगा। तो जो प्रॉपर्टीज पहले बताने से रह गई थी वो साथ साथ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। नेक्स्ट अब देख लें हमारे पास जो है सेवंथ पार्ट। सिंपल सी बातें हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने एग्जांपल भी यही दी थी। तो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 0। तो जब भी दो नंबर्स को ऐड करें, रिजल्ट 0 या एडिटिव आइडेंटिटी है, तो क्या होता है हमारे पास, वो एडिटिव इनवर्स होता है। क्या होता है, एडिटिव इनवर्स यूज हुआ है बिकॉज 5 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास -5, और बिल्कुल इसी तरह से -5 का एडिटिव इनवर्स +5 होगा। 8 की तरफ चलता हूँ, प्रॉपर्टीज हैं, आइडेंटिफाई करना है। तो 8th में वो बता रहा है हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, अभी डिस्कस हुआ।
ऐड हो रहा है, रिजल्ट 0 तो एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लाई आ रहा है, रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मैं स्टूडेंट्स इसके साथ ही आप लोग को एक बात और बता दूं, बहुत कॉमन सी है, कहीं पर एमसीक्यूज में आ सकता है। ये हमारे पास नंबर है सपोज 5, ये हमारे पास है 1 और हम ले लेते हैं -3 और -2/7। हमें ये कहा जाता है कि 5 का एडिटिव इनवर्स, हम जस्ट इसका सिंबल चेंज कर देंगे। 1 का एडिटिव इनवर्स सिंबल चेंज कर देंगे। -3 का एडिटिव इनवर्स +3, -2/7 का एडिटिव इनवर्स +2/7, ये एडिटिव इनवर्स हैं अगर ऐसी बात आ जाए। अच्छा, अगर 0 भी हो सकता है तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, याद रखिएगा। अगर हमें इन्हीं नंबर्स के 5, 0, 1, -2/7 हमें कहता है इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, तो हम क्या कर लेंगे, 5 जिसके हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 1/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0 का स्टूडेंट्स क्या रखना है, कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ये क्वेश्चन का एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, जस्ट आप लोग को बता रहा हूँ एमसीक्यूज के हवाले से। और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1, -2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/2, रेसिप्रोकल लेंगे, बट्टा चेंज कर देंगे, ऐसे समझ लें। सिंबल को हमने चेंज नहीं करना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर। ये आप लोग के पास इसका 8th पार्ट था, कुछ बातें साथ मैंने कहा चले मेरे जहन में आ गई, आप लोग को बता दूं। हम चलते हैं नेक्स्ट, अब जो लास्ट है जिसमें प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करना है वो ये है, प्रॉपर्टी ही लिखी हुई है, जस्ट हमने उसका नाम बताना है। A greater than B, दिस इम्प्लाइज AC ग्रेटर देन होगा BC, साथ उसने लिखा हुआ है C ग्रेटर देन 0। मैंने ये भी लिख दिया A ग्रेटर देन B, दिस इम्प्लाइज AC लेस देन BC, इसके साथ मैं लिख देता हूं C लेस देन 0। ये उसने बताई, ये मैंने खुद लिखी। जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है मैं उसका जरा आप लोग को नाम बताना चाह रहा हूं। पहली बात तो देख लें, हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, बिकॉज A और B दो रियल नंबर्स हैं, C मैंने बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स ये हमारे पास जो इसके दरमियान में जो ये सिंबल आ रहा है ये इनइक्वल का आ रहा है। पहले जो हम प्रॉपर्टी देख रहे थे वो इक्वालिटी की थी। फर्क क्या है, C ग्रेटर देन 0 से मुराद ये नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे, सपोज कर रहा हूं अगर हमारे पास 5 है ग्रेटर देन 2 है तो C मैं ले लेता हूं जो कि ग्रेटर देन 0 से मुराद पॉजिटिव होना चाहिए। C मैं लिख लेता हूं कि वो हमारे पास है सपोज 4, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, जो 5 पहले ग्रेटर था उसका रिजल्ट अब भी ग्रेटर है। लेकिन अगर यही बात मैं यहां पर देख लूं, 5 ग्रेटर देन है हमारे पास 2, अब जो मैं नंबर लेता हूं ये बता रहा हूं प्रॉपर्टी है, वो क्या है, लेस देन 0 मीन्स अब C हमारे पास क्या है, मैं ले लेता हूं 3 मीन्स लेस देन 0 है। अब जब लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव से -3 से 5 को मल्टीप्लाई करें -15, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास -6। गौर से देख लें स्टूडेंट्स, पहले 5 ग्रेटर देन 2 था, बट जब एक रियल नंबर जो लेस देन 0 है उससे मल्टीप्लाई कराया तो अब जो रिजल्ट आया, अब ये -15 जो पहले ये 5 ग्रेटर था अब ये क्या हो गया है, लेस हो गया है। तो ये भी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बट इसमें C जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है। ये आप लोग का क्वेश्चन और ये प्रॉपर्टी है, मैंने साथ आप लोग को बता दी। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1, हमने जस्ट उनको बताना था, आइडेंटिफाई करना था कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कौन कौन सी, उनको नाम देने थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पहले लिख देता हूँ, आप लोग के जो स्टेप्स हैं वो लिखा है 3x प्लस है हमारे पास 3 इंटू वाई -x, ये स्टेटमेंट इक्वल वो कह रहा है 3x
प्लस 3y माइनस 3x। हमने यहाँ पर नाम देना है कि प्रॉपर्टी इधर कौन सी यूज हुई है। अगले स्टेप में देखें, मैं साथ साथ पहले स्टेप से लिख लूँ। वो क्या किया है, 3x एंड माइनस 3x प्लस 3y, इसकी भी बतानी है। ये हमारे पास 0 प्लस 3y, इसकी भी हमने बतानी है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3y। स्टूडेंट्स गौर से देख लें, आप लोग के सामने है 3 है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है, हो भी लेफ्ट से रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव, जो नाम दे सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव हम लिख सकते हैं। यहां पर क्या किया है, प्लस 3 था, माइनस 3 कंबाइन किया है, मतलब ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा। तो इसमें जो हम नाम दे सकते हैं, जिसमें दो रियल नंबर्स को ऐड करते हुए हम ऑर्डर को नहीं देखते, तो हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ है, और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। आप लोग प्लस लिख दें, या ये भी हो सकता है। अब ये 3x माइनस 3x आपस में सॉल्व होके 0 रिजल्ट दिया, तो इसका मतलब क्या है, जब ऐसी बात होती है तो ये क्या होता है, हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स। और जब किसी भी नंबर में कोई रियल नंबर ऐड होता है, वो अनचेंज्ड रहता है, वो 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, या एडिटिव एलिमेंट है। एक ही बात है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 में यूज हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेम यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। असल आप लोग के पास जो यहाँ पर काम था, जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स है। हमने जस्ट उनको नाम देने हैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हुई है। फर्स्ट पार्ट में अगर देखें, वो आप लोग के सामने मैं लिख देता हूं, 24 स्क्वायर रूट अभी भी यूज किया इज 0, 24 स्क्वायर रूट एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ा, तो हम लिख देंगे इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी। मींस रियल नंबर ऐड करने से फर्क नहीं पड़ा। फर्स्ट हो गया हमारे पास। अगर मैं सेकंड को देखूं, क्या लिखा हुआ है, -2/3, लेफ्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव वही नाम है, मैं जस्ट लिख के बता दूं आप लोग को। 5 + 7/2 इज इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस है हमारे पास -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। तो इसका नाम क्या है, हम नाम ऑलरेडी इसको कर चुके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं एग्जैक्ट नाम चले, डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है, हम नाम दे सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी हो सकता है, या लेफ्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज -2/3 लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकेंड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट की तरफ चले, प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो जस्ट यहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, पाई प्लस ये -पाई इज इक्वल टू 0। तो आप लोग के सामने है, दो रियल नंबर्स को ऐड करें, एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स हम इसको कहेंगे, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। फोर्थ पे आ जाए, जरा देख लें, उसमें क्या किया है, 3 स्क्वायर रूट डॉट 3 स्क्वायर रूट क्या है, मल्टीप्लाई करें इज आर रियल। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इज आर रियल। तो हमारे पास है क्लोजर लॉ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, हम कह सकते हैं क्लोजर लॉ, या फिर हम इसको प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। अगर ये ऐड हो रहे हो तो फिर हम कह लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, बहुत डिस्कस अब हम इसको कर चुके, -5/8 -8/5। यही बात मैंने अभी आप लोग को बताई भी सही कि हम रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई करा देते हैं, रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप लोग
स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ को जो मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन की है उसको गौर से सुनेंगे, समझेंगे, वो क्लियर होंगे तो तब हम इन प्रॉपर्टीज़ को नाम आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो 2.2 एक्सरसाइज के हवाले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इसमें से बन सकते हैं, कंसेप्ट्स हैं, आप लोग को क्लियर होना नेक्स्ट क्लासेस के लिए बहुत अहम है। उम्मीद है ये बातें, ये टेक्निक्स आप लोग को समझ आई होंगी। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।